स्वागत है आप सबका आपके चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए, जो हमारा आने वाले 22 को जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग आज कुछ कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे, जो हमारे और आप दोनों के लिए क्या होगा, एक रिवीजन की तरह होगा, जो कि हम लोगों ने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ा है। हम एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब भी बात होती है तो हम इकोनॉमिक फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू कौन सा फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स। सेकेंड, डैश एनवायरनमेंट इज विदिन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। दो तरह के कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़े, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो इंटरनल कंपोनेंट जो होता है बिजनेस का वो विद इन द कंट्रोल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल वो विद इन में नहीं हो सकता, वो आउटसाइड द कंट्रोल है किसी भी बिजनेस के। जैसे हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स उसमें पढ़े थे, उसको आप लोग एक बार नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंटरनल एनवायरनमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, डैश एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। देखिए वो भी क्वेश्चन आ गया। तो बियॉन्ड द कंट्रोल की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें से इंटरमीडिएरीज माइक्रो में आएगा, कस्टमर्स माइक्रो में आएंगे, सप्लायर्स आएंगे, स्टैच्यूट लेजिस्लेशन जो है हमारा वो माइक्रो के पार्ट में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट की बात आ गई, तो मैक्रो की बात जब आएगी तो हम इंटरनल एनवायरनमेंट को तुरंत क्या करेंगे, देखते ही टिक कर लेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भाई मैक्रो का पार्ट है, टेक्नोलॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्यूड एज सिस्टम द एसेंशियल पर्पस ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू। तो पहली क्लास हम लोगों ने जब ऑफलाइन पढ़ी तो हमने बात किया था सबसे प्रमुख काम क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मेक द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ मेजर फेवरेबल सिचुएशन इन द फर्म्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस का भी नाम एक जगह देखा था, ठीक है ना। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अपॉर्चुनिटी, मेजर फेवरेबल सिचुएशन इन द फर्म्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स आर रिलेटेड टू। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जब भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की बात करेंगे तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने 9th क्वेश्चन की। जैसा कि स्वॉट एनालिसिस की हम लोग बात करते थे, पिछला 2 क्वेश्चन भी उससे बेसिस था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्वॉट इज सब्जेक्टिव, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर एक्सटर्नल फैक्टर, बिल्कुल। फिर अ फर्म्स स्ट्रेंथ आर इट्स रिसोर्सेज। 4th ऑप्शन है एनवायरनमेंट एनालिसिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर एक्सटर्नल फैक्टर। देखिए अपॉर्चुनिटीज हो, थ्रेट्स हो, स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो, ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, The types of economic alternatives are। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब हम लोग बात कर रहे थे क्लास में, तो हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखे थे। कौन कौन से, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ठीक है। तो देखिए ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही हमारे इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स हैं। या तो कैपिटलिस्ट हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है। इंडिया कौन सी इकोनॉमी फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अबव ऑल। ये सारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम आर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है। अब थोड़ा सोचिएगा, इकोनॉमिक फ्रीडम, बिजनेस फ्रीडम बिल्कुल इकोनॉमिक फ्रीडम है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड फ्रीडम, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड फ्रीडम भी है तो भी एक तरीके से वो इकोनॉमिक फ्रीडम है। सिलेक्शन फ्रीडम फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को अगर ये फ्रीडम है कि वो किस चीज को सेलेक्ट कर सकता है, किस चीज को नहीं कर सकता है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबव ऑल। बात समझ में आ रही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 एक फेमस इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं और हिस्टोरियन कह सकते हैं, उनके नाम की एक बुक है उसकी बात कर रहा है। द नेम ऑफ फेमस बुक ऑफ कार्ल मार्क्स इज।
तो कार्ल मार्क्स के बुक का नाम, जो फेमस बुक थी, उसका नाम क्या था? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, द क्रेडिट ऑफ गिविंग द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशलिज्म गोज टू। तो सोशलिज्म की जब बात होती है तो हम लोगों ने क्लास में भी इसको जाना है, कार्ल मार्क्स का नाम हम कहीं नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, तो कार्ल मार्क्स का नाम वहां पर आता है। क्वेश्चन नंबर 14, द इकोनॉमी प्रिवेलिंग इन इंडिया इज। अभी हम लोगों ने बात की इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, consumer has the credibility in capitalism as emperor, owner, servant, none of these। तो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर है, कैपिटलिज्म की बात हो रही है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर है तो कंज्यूमर का मन है कि भैया यहां से मन है तो यहां से लेंगे, वहां से मन है तो वहां से लेंगे। तो एक तरीके से एम्परर का काम करता है वो। ठीक है ना, एक तरीके से एम्परर का काम करता है। ओनर कहना बेवकूफी है, ओनर तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। सर्वेंट, क्यों सर्वेंट है भाई? मेरा मन लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। तो यहां पर वो किस तरीके से काम करता है इस क्वेश्चन के हिसाब से? तो एम्परर के हिसाब से करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्परर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सोशलिज्म इज सच अ hat whose form is deformed due to wearing by everyone is said by। अच्छा, ये एक लाइन है सोशलिज्म के लिए जो कि कही गई थी CEM जोड के द्वारा। ठीक है, सोशलिज्म इज सच अ हैट whose form is deformed due to wearing by everyone। मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो जहां से हम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे वहां पर ये क्वेश्चंस थे, तो हो सकता है कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं वो उस बुक को प्रेफर करते हैं, इसलिए उस बुक से हम लोग काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि ये क्वेश्चन डाल देना चाहिए। ठीक है, तो आप बस इस चीज को एक बार देख लीजिए, ताकि अगर गलती से कहीं आ गया तो CEM लोड भाई जोड़ भाई आ जाएंगे साथ में। ठीक है ना, लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी आर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के डीमेरिट्स क्या हैं? शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमी, बिल्कुल नहीं। नॉन कोऑर्डिनेशन, नहीं। फियर ऑफ डिक्टेटरशिप। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमेशा देखने को क्या मिलता है? जैसे कि अगर हम लोग अपने ही देश की बात करें, 1990 तक की हम लोग की इकोनॉमी जो थी मिक्स्ड थी, 1990 के बाद भी मिक्स्ड है, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में कभी कभी मोर सोशलिस्टिक होने के चक्कर में गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर बहुत ज्यादा ले लेती है। जैसा कि हम लोगों ने 1990 के पहले देखा, 1990 के पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर 29 इंडस्ट्रीज थी तो 17 डायरेक्टली टू द पब्लिक सेक्टर, बची हुई 12 प्राइवेट प्लस पब्लिक, यानी कि 29 इंडस्ट्री है तो उसमें सब में हस्तक्षेप किसका है? गवर्नमेंट का। इससे गवर्नमेंट करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाती है, जो चाहते हैं वो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो फियर ऑफ डिक्टेटरशिप इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ। तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो रही है। क्लास में मैंने बार बार बोला फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? 1948। सेकंड कब आई? 1956। ठीक है ना, जब हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आया। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी 1948। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। Which of the following statement is not true? Interaction between government and business is known as economic development। फालतू बात लिखा, यही जो पॉइंट है ऑप्शन ए, ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोच पा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपके देश में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो साथ ही साथ आपका हेल्थ केयर की सुविधा देश में बेहतर हो रही हो, एजुकेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो रही हो, तब हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर ये आंसर, ये जो पॉइंट है ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए नॉट ट्रू पूछा है। और इस नॉट शब्द को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नॉट लिखा होगा, आप कई बार उस नॉट को देखेंगे नहीं और ऑप्शन गलत करके आ जाएंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा वहां पर कहीं नेगेटिव क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैज नॉट बीन, फिर से आगे खतरनाक, हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी सिंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ देम हैव बीन अंडरगोइंग लॉसेस, द ओवरऑल रेट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन लेस देन प्लान्ड, दे ऑल आर मिसमैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इनएफिशिएंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन समझिए, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी। क्यों है भाई ऐसा?
तो क्योंकि मिसमैनेजमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हमको चाहिए होती है, अगर सारी चीजें क्या हो पब्लिक सेक्टर के हाथ में बहुत ज़्यादा चली जाए, पब्लिक सेक्टर उसको चीज़ों को देखने लगे, तो क्या होता है, हम पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या दिखती है, मिसमैनेजमेंट, एफिशिएंट काम नहीं करना, ठीक है ना। इसीलिए क्या करना पड़ता है, कई बार आपको जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको सेल ऑफ करना पड़ता है, कई बार आप उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार उसमें आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, मिसमैनेज या फिर इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो अगर ऑप्शन के हिसाब से हम जाएं तो हैज ग्रोन अलोंग साइड पब्लिक सेक्टर। इंडिया में ये चीज बहुत अच्छी हमको देखने को मिलती है कि पब्लिक सेक्टर के होने के बावजूद हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो साथ ही साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ दोज एंटरप्राइजेस इन विच, तो 100% ऑफ द कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग नवरत्नास, तो नवरत्ना होते हैं, मिनी रत्ना होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो नवरत्ना में नहीं आती है, वो महारत्ना है। बात समझ में आ रही है, वो महारत्ना में आती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया फॉर इट्स मैराइन प्रोडक्ट्स, तो जो यूरोपियन यूनियन है वो हमारे जितने भी मैराइन प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहां पर करते हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा भी है क्लास में। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। बात समझ में आ रही है, प्राइमरी डेफिसिट मिलता है, क्लास में हम लोगों ने बात की इसके बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया वाज प्रीवियसली रेफर्ड एज अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक्स जो होते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में लेते थे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम रशिया, अभी का रशिया है लेकिन उस समय वो क्या था, सोवियत, ठीक है ना। सोवियत से हम लोगों ने क्या किया था, बोरो किया था। जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की कोशिश करते थे उसके पीछे बहुत बड़ा एक मॉडल होता था, सोवियत मॉडल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग मोर सोशलिस्टिक और लेस कैपिटलिस्टिक थे टिल 1990, और 5-year प्लान की शुरुआत 1950s में हो गई थी, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत, ठीक है। और सोवियत भी क्या था, सोशलिस्ट कंट्री थी, इसलिए हम लोग वहां की चीजों को ज्यादा लेकर के यहां आते थे। The first complete census in India was held in the year 1881. कंप्लीट सेंसस जो भारत में पहली बार किया गया वो 1881 में 1881 में किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज जीएसटी, तो जीएसटी भाई एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following organization calculate GDP in India, तो जब भी GDP in India कैलकुलेशन की बात आती है तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बात आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which among the following is the overall literacy, which among the following the overall literacy rate, ये क्वेश्चन इसके कहने का मतलब यह है 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट की बात कर रहा है भारत की, ठीक है ना। तो भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो 74.04% थी इन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है ना। Which of the following sector contributes the lowest to India's GDP, तो हम ये बात जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टर जो हमारा है, जब आज हम आजाद हुए तो लगभग 50% हमारे जीडीपी का, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपए हमारी जीडीपी है तो 50 रुपए कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, तब 50% थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गए, इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई, सर्विस सेक्टर प्रमोट हुआ, वैसे वैसे हमने क्या देखा कि हमारी प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो सबसे कम हो गया, लगभग अभी 15, 16, 17% है, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 33, माइनिंग इज रिप्लेस्ड टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, तो प्राइमरी सेक्टर याद रहना चाहिए, ठीक है। द टर्म, इसको और ऊपर कर लेते हैं,
द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चरल चेंज हो इकोनॉमी में तो भी भैया इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन हो तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम हो तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रोथ इज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर? तो कैपिटल इज अ इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम बात करें फेवरेबल लेजिस्लेशन की तो ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय, तो जीडीपी से हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। किससे? जीडीपी से, ना कि हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और बाकी चीजों से करते हैं। ठीक है ना, जीडीपी से हम इसको मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ द गवर्नमेंट इज मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इन्वेस्ट। ठीक है, अगर हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सीधी सी बात है। और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में उसको और इंक्रीज कराने के लिए लोगों को और बुलाया जाएगा कि आप भी आइए, आप भी कुछ करिए। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास काम आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, और क्या करेंगे वो? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो फिर से क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मिला जुला के बात क्या है कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करना है, तो सरकार के दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज करें, तो उस तरह के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। क्वेश्चन नंबर 38, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज आइडेंटिकल विद द कंसेप्ट ऑफ, नहीं, तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। एक तरीके से अगर इसको हम वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसके ऊपर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज। अगर जीडीपी बढ़ रहा है 4% से 5% हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। लेकिन अगर जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, अगर लोगों के पास चीजों, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें, हॉस्पिटल की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो, वो सारी चीजें अगर बेहतर होंगी तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? नैरोअर देन द कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात समझ में आ गया? उससे छोटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, तो कॉमर्शियल बिल आप लोगों ने क्लास 12 के बिजनेस में पढ़ा है। ठीक है ना, डैश इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, तो इसमें कॉमर्शियल बिल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विच इज द मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो जब फाइनेंशियल सिस्टम की हम बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल मार्केट की भी बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी बात करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की भी बात करते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is included in financial assets? फाइनेंशियल एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो शेयर्स भी आता है, डिबेंचर्स भी आता है, और इसी के साथ ट्रेजरी बिल्स भी आते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों ने क्लास 12 के बिजनेस में पढ़ा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस। सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, इंश्योरेंस कंपनी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज, ये दोनों होंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों की बात होती है सप्लाई साइड में। क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों कैपिटल मार्केट के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स कंपीट विथ ईच अदर, नहीं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक हैं एक तरीके से एक दूसरे के। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अ ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म लोन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, ट्रेजरी बिल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो करने के लिए हम ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स एडवांटेज ऑफ इंटरनल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग की बात हो रही है और एडवांटेज की बात हो रही है। तो ऑल शेयर होल्डर्स, ऑल डिवेंचर होल्डर्स, पीपल हैविंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ये क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीपल हैविंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द लो पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज द। तो ठीक है, ये बात हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की है। हम लोगों ने क्या देखा था? यही थी नहीं बिजनेस साइकिल, यही था। तो यहां पर क्या था? ये तो हमारा पीक वाला कंडीशन है।
ठीक है, ये हमारा क्या होता था, ये हमारा ट्रफ होता था, TROUGH। यहां पर क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है इकोनॉमी में, यहां क्या हो रहा है, रिसेशन आ रहा है इकोनॉमी में, और नीचे चला गया तो क्या हो गया, डिप्रेशन आ गया इकोनॉमी में, ट्रफ की सिचुएशन आई, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे ज्यादा इकोनॉमी नहीं गिर सकती है, ट्रफ, ठीक। अब वहां से फिर क्या होगी, रिकवरी होगी, बात समझ में आ रही है, रिकवरी होगी। तो ये हमारा कुछ पार्ट था। तो यहां पर क्या पूछा है, लो पॉइंट के बारे में पूछा है, तो लो पॉइंट कौन सा है, ट्रफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रफ। क्वेश्चन नंबर 48, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंक्रीजिंग द इकोनॉमी इज सेड टू बी एन एक्सपेंशन। बिल्कुल, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बढ़ रही है, मैंने क्लास में बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर बढ़ रही हैं तो क्या होगा आपके देश में, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आप इस फेज में हैं अभी, ठीक है। और जब आपकी ग्रोथ कम होगी, रिसेशन ट्रेंड, जीडीपी आपकी कई बार से क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, रिसेशन आ गया, आपकी जीडीपी निगेटिव में चली गई लंबे समय के लिए, डिप्रेशन आ गया, और उस डिप्रेशन के बाद से ट्रफ आएगा, और ट्रफ से फिर हम क्या करेंगे, फिर सरकारें इंजेक्शन देंगी इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर करेगी इकोनॉमी में, फिर हम रिकवरी के स्टेज में आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं, एन एक्सपेंशन इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, इन अ बूम की कंडीशन, यानी यहां की बात हो रही है कुछ, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू फॉल, बिल्कुल सही बात है। बूम की कंडीशन में क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही होंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही होगी तो कहोगे और प्रोडक्शन बढ़ाना है, आओ जल्दी तुमको रोजगार दे, पकड़ के रोजगार देंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू फॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग द इकोनॉमी इज सेड टू बी। तो फिर से उसका ठीक उल्टा, अगर हम जो बात कर रहे थे इस बिजनेस साइकिल की, ये एक्सपेंशन हो गया, ये पीक हो गया, ये रिसेशन हो गया, ये डिप्रेशन हो गया, ये ट्रफ हो गया, ये रिकवरी हो गई। तो जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, पीक की तरफ जा रहे हैं। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, तो हम कहां जा रहे हैं, ट्रफ की तरफ, यानी कि इकोनॉमी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिया। कल फिर से 50 क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।